रांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतिये नमः। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम सब के लिए बहुत हर्ष का उत्सव है ये हनुमान जी का प्राकट्य दिवस, और इस इस्कॉन हनुमानगढ़ का पहला ब्रह्म उत्सव मनाया जा रहा है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा शास्त्र स्वरूप प्रभु का, उनकी पूरी टीम का। बहुत ही कड़ी मेहनत का ये फल है, एक ही साल में इतना सुंदर प्रचार, और ये सब हनुमान जी की कृपा से है। हनुमान जी भगवान राम के परम सेवक हैं, और हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि संसार में आने के बाद एक जीव परम सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो जीव है, आत्मा है, उसका स्वरूप क्या है? भगवान का सेवक। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। लेकिन संसार में जब हम आते हैं भगवान से विमुख होकर, हम सेवक के स्थान पे स्वामी बनना चाहते हैं, और स्वामी बनने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, कितनी योनियों में भटके हैं, कितने ही अलग अलग ब्रह्मांडों में भटकने के बाद ये थोड़ी बहुत बात समझ में शुरू आती है कि स्वामी बनने का जितना प्रयास करेंगे इस संसार में, हम उतना दुख पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज बताते हैं, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मणा सदा आपनोति ही दुखम अन्न ही सुखम आवृतम। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उनके काम करने के पीछे दो उद्देश्य होते हैं, हमारा सुख बढ़ जाए और दुख कम हो जाए। ठीक है ना बात? लोग मंदिर में भी इसलिए आते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे जीवन में सुख रहे, हमारे जीवन में दुख कम हो जाए, इसीलिए हम सारे कार्य भी करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, बड़ी विचित्र बात है, सदा आपनोति ही दुखम। हम कार्य करते हैं इसलिए कि हमारा सुख बढ़ जाए, दुख कम हो जाए, लेकिन बात रिजल्ट परिणाम उल्टा आता है, दुख बढ़ता जाता है। तो क्या करना है? वो बोले कि अगर आपको वास्तव में सुख चाहिए तो अपने सुख को मत ढूंढो। और इस संसार में जो सुख दिखाई देता है, बहुत गहरी बात बता रहे हैं, इस संसार का जो सुख है वो ढका हुआ दुख है। दूर से दिखता है सुख, अंदर छिपा हुआ है दुख। तो फिर सुख कैसे मिलेगा? एकमात्र एक ही उपाय है कि हम भगवान की सेवा में जुड़ें, और भगवान की सेवा प्रारंभ होती है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बारी नारद मुनि जी अयोध्या में आए और देखा कि अयोध्या में काशीराज जी आए हुए हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे बड़े बड़े मुनिजन भी हैं। तो नारद मुनि जी आप जानते ही हैं, बहुत ही भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन उनका प्रचार का तरीका बड़ा विचित्र है। उन्होंने काशीराज को जाने ही लगे थे, रोका। देखो, आप भगवान राम को प्रणाम करना, जितने भी वहाँ साधु संत बैठे हैं सबको प्रणाम कर देना, विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। ठीक है? नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त बोले उनकी आज्ञा का पालन करना है, तो वो गए, सबको प्रणाम करते करते विश्वामित्र जी को देखा, उनको प्रणाम नहीं किया, भगवान राम को प्रणाम कर दिया। विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आ गया, ये तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया। उन्होंने जाके भगवान राम को बता दिया, ये कैसे आपके अतिथि आए हैं काशीराज, सबको प्रणाम किया, हमें प्रणाम भी नहीं किया, तो ये बहुत अहंकार है इसका। भगवान राम को भी बहुत क्रोध आ गया, ऐसी कैसी बात है। बोले, मुनिवर आपका उन्होंने अपमान किया है, मैं ये प्रण लेता हूँ कि आज सायंकाल तक मैं अपने 3 तीरों से उसका सर काट दूंगा। और 3 तीर निकाल के भी रख दिए। और ये बात काशीराज को मालूम चल गई, वो तो घबरा गए एकदम, मैंने क्या गलती की, मैंने तो नारद मुनि की आज्ञा का पालन किया। बेचारे भागने लगे। दोपहर का समय था, समय बहुत कम रह गया। बोले अब तो मेरी जान गई, भागते जा रहे हैं, क्या होगा। फिर उनको लगा
कि मेरे से गलती क्या हुई है, मैंने तो नारद मुनि की आज्ञा का तो पालन किया है, तो अब नारद मुनि के पास ही जाता हूँ, वही शायद इस समस्या का समाधान करेंगे। तो नारद मुनि के पास जाते हैं, ये आपने क्या करवा दिया, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। भगवान राम ने तो शपथ ले ली है कि सायंकाल में 3 तीर मारूंगा, आपका सर काट दूंगा। 3 तीर निकाल के भी दिखा दिए, बड़े विशेष तीर हैं। मैं क्या करूं, थर थर कांप रहे थे। नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे, बोले मैं डर रहा हूं, मेरी जान जाने वाली, आप हंस रहे हैं। बोले चिंता मत करो, आपके माध्यम से एक बहुत सुंदर लीला का मंचन होने वाला है, आप बच जाओगे, चिंता मत करो। आप क्या करो, अंजना माता की जाके शरण ले लो। क्या करना था उसको, तो जान बचानी थी, भागते हुए गया, अंजना माता की शरण में पड़ा। बोले क्या समस्या है, बोले इस प्रकार से भगवान ने शपथ ली है, सायंकाल तक 3 तीर छोड़ के मेरा सर काटेंगे, मेरे बचाइए। नारद मुनि ने आपके पास भेजा है। अंजना ने हनुमान जी को बुलाया, इसकी थोड़ी रक्षा करो। अरे ठीक है माता, पूरा समस्या सुनी क्या है। हनुमान जी बोले आओ मेरे साथ। और हनुमान जी उनको सरयू नदी के बीच में ले गए। बोले सरयू नदी को प्रणाम करो, नदी में घुस जाओ। और गर्दन तक चले गए और बोले अब एक ही नाम करो, क्या, सीताराम 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 सीताराम। ऐसा नहीं, उस राजा के जान जाने वाली और पूरे हृदय से असहाय होकर वो पुकार रहा है, वैसे पुकारिए, सीताराम 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 सीताराम। जप किए जा रहा है। हनुमान जी बोला तुम ये जप करते रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और हनुमान जी भगवान का नाम ले रहे हैं। समय आ गया, भगवान राम ने वहीं से अपने सिंहासन से ही एक तीर छोड़ा और बहुत तेज गति से तीर आ रहा है। राजा की पूरी सेना सरयू नदी के तट पे खड़ी है। बोले हम जो हो सके अपने राजा की रक्षा के लिए करेंगे। तो तीर निकला, उन्होंने पूरा प्रयास किया इस तीर को रोक लें, लेकिन भगवान राम का बाण को कौन रोक सकता है। और बहुत तीव्र गति से तीर आ रहा है और उसकी आवाज़ निकल रही है। और इसको राजा को मालूम है ये तो तीर अभी आया अभी सर कट गया। और उसका तो, और जब आप देखिए, जब हम बहुत ही असहाय अवस्था में और हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इसका उसकी और गहराई बढ़ गई। बोले अभी मेरी जान गई। वो जो तीर आ रहा था, जैसे ही गर्दन तक पहुंचने वाला था, क्या हुआ, हनुमान जी ने जोर से बोला राम 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 सीता राम सीता राम, राम 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 सीता राम सीता राम, राम राम सीता राम सीता राम, राम 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 सीता राम सीता राम। तो हनुमान जी के मुख से जो इतना शुद्ध नाम निकला, वो जो तीर आया चुपचाप नीचे गिर गया। बड़ी अजीब सी बात हो गई। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि भगवान राम के द्वारा छोड़ा हुआ बाण प्रभावशाली नहीं रहा। भगवान राम ने दूसरा बाण छोड़ा, वो भी उसी तीव्र गति से आया। उसके साथ फिर राजा को लगा अब मेरी जान जाने वाली है। फिर उसने हृदय से भगवान को नाम लिया। फिर हनुमान जी ने अपना नाम लिया, वो तीर भी चला गया। अब बड़ी समस्या की बात है। तो भगवान राम ने तीसरा तीर छोड़ा। अब जब तीसरा तीर छोड़ा, अब तो भगवान राम ने और मंत्रों का उच्चारण करके छोड़ा, तो इससे तो काम होना ही चाहिए। और तीव्र गति से वो तीर आया। अब हनुमान जी ने सोचा ये बड़ा विशेष तीर है, मुझे विशेष कार्य करना पड़ेगा। तो हनुमान जी उस राजा के आगे आ गए और पूरे हृदय से भगवान को पुकारने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो इतने पुकारा तो बड़ा अद्भुत घटना हुई। वो तीर जो था हनुमान जी के वक्षस्थल पे लगा, लेकिन वो तीर जैसे हनुमान जी के वक्षस्थल को छुआ, वो क्या बना, एक सुंदर कमल का हार बन गया, फूलों का हार बन गया हनुमान जी के गले के ऊपर। हरि बोल। तो सब देखे बड़े हैरान हो गए। तो यहाँ पे भगवान राम को चिंता थी
कि तीनों को तीनों तीर गए लेकिन प्रभावशाली नहीं हुए, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा, जरा पता करके आइए क्या बात है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। लक्ष्मण जी गए और वो भी हैरान हो गए कि काशी राज की रक्षा कर रहे हैं कौन? भगवान के परम भक्त हनुमान जी। तो लक्ष्मण जी ने आके रिपोर्ट दी, प्रभु वो तो हनुमान जी खड़े वहाँ पे, उसकी रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी को बहुत क्रोध आया, हनुमान ने ऐसा कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया, बुलाओ उसको। हनुमान जी आए, बड़ी विनम्रता के साथ सामने आए। भगवान राम को और क्रोध बढ़ गया, वहाँ तो हमारे शत्रु की आप रक्षा कर रहे हो, यहाँ बड़ी विनम्रता से आ रहे हो, ये तो बहुत दोगलापन है। क्यों किया आपने ऐसा, मेरी आज्ञा का आपने अवहेलना की है? बोले नहीं प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। बोले कैसे? बोले आपने पहले बोला है कि जो मेरे नाम का उच्चारण करता है उसकी हमेशा रक्षा होनी चाहिए। तो वो काशीराज आपके नाम के उच्चारण कर रहे था, तो मैं क्या करता, उसकी रक्षा करनी थी। अब मेरे पास दो विकल्प थे, या तो आपका नाम प्रभावशाली ना रहे या आपका तीर प्रभावशाली ना रहे। मैंने सोचा आपका नाम प्रभावशाली रहना ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो भगवान राम भी मुस्कुरा उठे कि हनुमान जी बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, विश्वामित्र जी तो भी क्रोध में है। तब तक पीछे से नारद मुनि ने क्या किया था, काशीराज को बोले तुरंत जाओ विश्वामित्र जी के चरणों में पड़ जाओ और क्षमा मांगो। और विश्वामित्र जी के चरणों में पड़े और विश्वामित्र जी ने उनको क्षमा कर दिया। तो इस प्रकार से हनुमान जी के साथ नारद मुनि की लीला होती है। तो हमें बता रहे थे कि संसार में वास्तव में अगर हमने जीवन को सिद्ध करना है और सभी समस्याओं से निकलना है तो एक ही उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और हम देखते हैं कि हनुमान जी, कल हमने चर्चा की थी कि किष्किंध्या कांड का अंत हुआ था। सारे वानर सेना को पता चल गया संपत्ति के माध्यम से कि सीता मैया को रावण लंका में ले गया है और लंका समुद्र पार है, और जो समुद्र है 100 योजन का है, और किसी में इतना साहस नहीं था, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो समुद्र को पार कर सके। जामवान ने हनुमान जी को स्मरण कराया, आपके पास शक्तियाँ हैं, और हनुमान जी को बहुत उत्साह आ गया, जोर से ललकारे कि अब मैं निश्चित रूप से भगवान राम की सेवा में जुड़ूंगा। और वो महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ गए और भगवान राम का स्मरण करते हुए बहुत ही तीव्र गति से उन्होंने छलांग मारी, इतनी तीव्र गति से छलांग मारी कि उस पर्वत के ऊपर जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो उखड़ गए, और हनुमान जी के पीछे वृक्ष भी ऐसे चल रहे हैं। इतनी गति से भगवान राम की सेवा के लिए आगे बढ़े। रास्ते में उनको मैनक पर्वत आता है, सुरसा आती है, सिमिका आती है राक्षसी, सब बाधाओं को पार करते हुए, इन सब की चर्चा हमने सुबह के सत्र में की थी। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं, और जब लंका में पहुंचते हैं लंका का ऐश्वर्य देखते हैं। लंका के बहुत अच्छा सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। हनुमान जी ने पूरा प्रतीक्षा किया, अंधेरा होने दो फिर हम प्रवेश करेंगे, और एक छोटा सा बिल्ली का आकार बना लिया और कूद के अंदर घुस गए। और वहाँ पे जो लंका की अधिष्ठात्री देवी थी लंकनी, उसने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने बाएं हाथ से उसको एक थप्पड़ मारा और वो पीछे हो गई और समझ गई कि ब्रह्मा जी ने मुझे बोला था कि जिस दिन तुम्हें बानर थप्पड़ मारेगा समग्र लंका का अंत होने वाला है। उसने हनुमान जी को आज्ञा दे दी, आप आगे जा सकते हैं। अब हनुमान जी का उद्देश्य था सीता मैया को ढूंढना, और लंका का बहुत ऐश्वर्य था, बहुत से सोने के महल थे। एक एक महल के अंदर जा रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, रात का समय है, वो मदिरा पी के मस्त हैं, आपस में भोग कर रहे हैं। हनुमान जी को सब देखना पड़ा, नहीं कहीं सीता मैया दिखाई नहीं दी। फिर चलते 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 उनको एक बहुत बड़ा महल दिखाई दिया, अगर निश्चित रूप से रावण का महल होगा। उस महल में उन्होंने प्रवेश किया और उस महल का ऐसा ऐश्वर्य था जैसे स्वर्ग का ऐश्वर्य हो। वहाँ पे कल्प वृक्ष थे, सब कुछ जो पूरा पृथ्वी पर सारे रत्न जड़ित सब कुछ था। तो देखते हुए हनुमान जी देखा, साथ में पुष्पक विमान भी खड़ा था वहाँ पे, और फिर देखा कि एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति लेटा हुआ है। रावण उसका श्याम वर्ण है, काले रंग का है, उसके ऊपर उसने चंदन लगा रखा है, दिखने में बहुत सुंदर है, शक्तिशाली है। हनुमान जी ने सोचा इसके पास सब कुछ है, इतने गुण हैं इसके पास, बट इसका चरित्र ठीक नहीं है। तो जो अगर हमारे पास जो मर्जी हो सकता है, हमारे पास कौशल हो, गुण हो, लेकिन अगर चरित्र ठीक नहीं है तो हमारे जो गुण हैं वो अवगुण बन जाते हैं। तो रावण को देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, और देखा रावण घिरा पड़ा है तरह तरह की सुंदर स्त्रियों से। रावण ने पूरे ब्रह्मांड में घूमता था, हर स्त्री को जबरदस्ती करता था, बलात्कार करता था,
और रावण का इतना ऐश्वर्य देखकर स्त्रियां भी, कोई गंधर्व थे, कोई अप्सराएं थी, कोई स्वर्गलोक की थी, सब ने रावण की शरण ले गई थी। तो हनुमान जी को सबको देखना पड़ रहा था सीता मैया कहाँ है। फिर दूर उन्होंने एक और बहुत सुंदर स्त्री को देखा, लगा हाँ ये हो सकती है सीता मैया, जो भगवान राम ने सीता मैया के बारे में बताया था सुंदरता का, सबसे ज़्यादा सुंदर ये स्त्री लग रही है। हनुमान जी उसके पास में गए, देखा वो बड़े आराम से सो रही है। हनुमान जी नाचने लगे, है ना, ताली बजाने लगे और अपनी पूंछ को घुमाने लगे, मिल गई सीता, मिल गई। फिर बाद में उनको लगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सीता मैया रावण के कष्ट में कैसे आराम से सो सकती है, वहाँ राम भगवान सीता के विरह में हैं और यहाँ सीता मैया कैसे सो सकती है, ये सीता नहीं हो सकती। फिर कहाँ हो गई। फिर राम हनुमान जी बाहर निकलते हैं, पूरी लंका में छान मारते हैं, कहीं सीता नहीं मिल रही। फिर हनुमान जी को एक शंका होती है, जो मैं कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और यहाँ मैं दूसरे लोगों की स्त्रियों को ऐसी अवस्था में देख रहा हूँ, कोई नग्न अवस्था में है, कोई अर्धनग्न अवस्था में है, ये तो मेरा ठीक नहीं है, मेरा ब्रह्मचार्यवत खत्म हो जाएगा। उनको शंका होने लगी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैंने किसी भी स्त्री की तरफ भोग की दृष्टि से नहीं देखा, मैं तो सेवा पर निकला हूँ, भगवान राम की सेवा के लिए निकला हूँ, तो मेरे मन में कोई भी विकार नहीं आया इनको देख के, इसलिए मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो श्रीला प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, एक प्रचारक है, उसको कई बार बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाके ऐसी विषम परिस्थिति में हो सकता है वो फंस जाए, लेकिन अगर हृदय में शुद्धता है तो वो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अगर हृदय में शुद्धता नहीं है तो हम प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपनी लक्ष्मण रेखा मालूम होनी चाहिए। हम हनुमान जी की नकल मार के ऐसे प्रचार के लिए नहीं निकल सकते। एक बार प्रभुपाद जी के पास उनके शिष्य आए, बोले प्रभुपाद हम अमेरिका में रात को नाइट क्लब में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे। प्रभुपाद मुस्कुराए, बोले चले जाओ लेकिन वापस जरूर आ जाना। तो जब हम प्रचार के लिए निकलते हैं तो प्रचार करना भी एक कबड्डी का खेल है। कबड्डी खेली है ना आपने? कबड्डी में व्यक्ति अंदर घुसता है, जितनी उसकी क्षमता है सांस को रोक सकता है, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए उतनी अंदर तक जाता है, लेकिन ये आश्वासित होता है कि वापिस आ जाऊं। कोई कमज़ोर होगा ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा, तुरंत वापस आ जाएगा। तो अपनी क्षमता के अनुसार सबको मालूम होना चाहिए कितना उसने खतरा मोल लेना है। लेकिन हनुमान जी पूरे सुरक्षित थे, उनको पूरा आत्मविश्वास था कि मैंने किसी भी स्त्री को, पर नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखा। सारा खोज लेने के बाद कहीं सीता के बारे में मालूम नहीं चल रहा, तो हनुमान जी का धीरे धीरे उत्साह कम हो गया। हनुमान जी निराश होने लगे, बोले किस लिए, मेरा छलांग माना व्यर्थ गया, और अगर मुझे सीता नहीं मिली, वहाँ सारे खरबों खरबों जो वानर हैं मेरी प्रतीक्षा में एक टांग पे खड़े हैं, अगर मैं सीता जी का समाचार लेकर नहीं जाऊँगा वो सब आत्महत्या कर लेंगे। सीता जी अगर वो नहीं ढूंढ पाए, सुग्रीव आत्महत्या कर लेगा, अंगद भी आत्महत्या कर लेगा, भगवान राम आत्महत्या कर लेंगे, लक्ष्मण जी आत्महत्या कर लेंगे, भरत वहाँ प्रतीक्षा कर रहा है, भरत भी आत्महत्या कर लेगा, सारे अयोध्यावासी आत्महत्या कर लेंगे। फिर हनुमान ने सोचा फिर मैं क्यों जीवित हूँ, मैं भी आत्महत्या कर लेता हूँ। तो सोचने कैसे आत्महत्या करूँ। तो देखिए ये मन का खेल होता है। अगर मन एक बारी नकारात्मक विचारों में फंस जाए तो उसकी सीमा नहीं है, कुछ का कुछ भी हम सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं, ये सारी नेगेटिविटी से, सारे डिप्रेसिव विचारों से, नकारात्मक ख्यालों से कैसे बाहर निकलना है। हनुमान जी ने तुरंत भगवान राम का स्मरण किया। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि हमें निराशा हाथ में लगे, हम बहुत से प्रयास करें, जैसा हम चाहते हैं वैसे में सफलता ना मिले। तो ऐसे निराशाजनक परिस्थितियों में कई बार हमारा मन हमें बहुत नकारात्मक बना सकता है, लेकिन उस समय हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वास्तव में जो हरि नाम है वो हमारा असली मित्र है, असली शुभ चिंतक है। तो जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, हमें हरि नाम की शरण लेनी चाहिए। इस संसार में हम देखते हैं किसी को मदिरा की आदत पड़ जाए, कोई शराबी व्यक्ति हो, वो अपना हर सुखी होता है तब दारू पीता है, दुखी होता है तो दारू पीता है। इसी ढंग से जो एक भक्त है जीवन की हर परिस्थिति में क्या करेगा, हरि नाम की शरण लेगा। तो हनुमान जी ने तुरंत भगवान राम का स्मरण किया, उनका उत्साह वापिस आ गया। और फिर भगवान की कृपा से उन्होंने देखा, पूरी लंका को उन्होंने छान मारा था, लेकिन सामने एक पर्वत के पास बहुत सुंदर वाटिका थी जिससे बहुत से अशोक वृक्ष थे, वहां पर वो नहीं गए थे।
और उनको दूर से दिखाई दिया हनुमान जी को कि अशोक वृक्ष के नीचे एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हैं और उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि उसमें एक विशेष दिव्य कांति है। हनुमान जी को फिर से उत्साह आ गया, और उछल कर तुरंत वहाँ अशोक वाटिका में पहुँचे और देखते हैं कि वहाँ सीता मैया है। सीता मैया ने को 10 महीने हो गए थे और कुछ खाया पिया नहीं था, निरंतर अश्रुधारा बह रही थी और आसपास तरह तरह की डरावनी राक्षसियाँ थी। ऐसी राक्षसियाँ थी जिसका एक कान था, किसी की एक आंख थी, जिसके पूरे शरीर पे कान ही कान थे, किसी का कान माथे पे था, किसी का होठ नीचे ठोड़ी तक आ रहा था। बहुत ही डरावनी डरावनी उनकी शक्लें थी और सीता मैया को वो प्रताड़ित कर रही थी और हनुमान जी सब देख रहे थे। हनुमान जी महसूस कर रहे थे कि कैसा वातावरण है। तो तभी क्या हुआ, रात थी और हनुमान जी देखते रहे, और जब सुबह का समय हो गया, सूर्य उदय होने वाला था, तो वहाँ पे बड़ी हलचल मच गई। तो क्या हुआ, ऐलान हुआ, घोषणा हुई कि लंका नरेश रावण आ रहे हैं। तो रावण अपने सभी पटरानियों के साथ, रानियों के साथ वहाँ प्रवेश करते हैं, बहुत से उपहार इत्यादि लेकर आते हैं और रावण आके सीता मैया को लुभाने का प्रयास करता है। तुमने क्या हालत बना रखी है, तुम मेरी मुख्य रानी बन जाओगी, राम के चक्कर में मत पड़ो, राम को तो मालूम नहीं तुम कहाँ पे है, तो राम तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, वो एक साधारण मनुष्य है, मेरा ख्याति तो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इस प्रकार की वो बातें बोलता है। तो सीता मैया तुरंत एक घास का तिनका उठाती है, बोले खबरदार जो ऐसा सोचा भी, राम के बारे में तुम राम की उपस्थिति में ये बातें नहीं कर सकते। अगर तुम्हें वास्तविक साहस है, हिम्मत है, तो राम के सामने बात करके दिखाओ। सीता मैया ने बोला मेरे में इतनी शक्ति है, मैं अभी तुम्हें जला के राख कर सकती हूँ, ध्वंस कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान राम की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रही। जब सीता मैया ने ऐसे कठोर वचन बोले, रावण का अहंकार को ठेस पहुंची। रावण की इच्छा हो रही थी अब भी जाऊँ सीता मैया को हत्या कर दूँ, लेकिन उनकी रानियों ने उनको रोक लिया। रावण ने बोला किसी स्त्री का ऐसा दुस्साहस नहीं है जो मुझसे ऐसी बात कर ले, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, और प्रेम का ऐसा स्वभाव है तो मुझे डांटोगे भी, मेरा प्रेम और तुम्हारे प्रति बढ़ेगा। सीता मैया ने उसको और बहुत क्रोध किया। इसके बाद रावण ने राक्षसियों को बोला इसको खूब प्रताड़ित करो, इसको डराओ धमकाओ, किसी न किसी ढंग से मेरी शरण में आ जाए। तो सब जो राक्षसियाँ थी वो सीता मैया को डराने धमकाने लगी। सीता मैया इतनी निराश हो गई, बोले पता नहीं भगवान राम क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने अपने बाल से एक डोरी निकाली, पेड़ पे लटकाया और बोले अब मैं अपने आप को मार लेती हूँ। जब हनुमान जी ने देखा, बोले अब क्या करें, कैसे इसको बचाऊं, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो सबको मालूम चल जाएगा, अगर मैं सीता मैया से संस्कृत में बात करता हूँ तो ये सोचेगी ये रावण का भेजा हुआ कोई दूत है, अगर मैं अवधी में बात करता हूँ बोले ये बानर हो कैसे बोल रहा है, इसने अपना रूप बदल लिया है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो ये तो आत्महत्या कर लेगी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि लगाई, क्या करूँ, शोर भी नहीं मचाना, शोर मचाऊंगा तो सब राक्षसियों को मालूम चल जाएगा, सब रावण को बुला लेंगे तो समय व्यर्थ होगा और मेरी शक्ति भी जाएगी। तो हनुमान जी ने बोला बहुत सुंदर हमें शिक्षा दे रहे हैं, जब भी ऐसे जीवन की विकट परिस्थिति हो क्या करना चाहिए हमें, जय श्री राम, भगवान के नाम भगवान की कथा की शरण ली। उन्होंने भगवान राम का गुणगान करना शुरू कर दिया, कैसे भगवान राम का प्राकट्य हुआ, कैसे वो दशरथ के प्रिय पुत्र थे, कैसे वो विश्वामित्र के पास गए, सीता से विवाह हुआ, फिर उनको वनवास मिला, फिर वो बाहर गए, फिर उन्होंने हनुमान को दूत बना के भेजा। ऐसे जब सीता मैया ने इतने 10 महीनों के बाद भगवान राम का नाम सुना, सीता मैया बहुत उत्साहित हो कि कहाँ से भगवान राम की आवाज़ आ रही है। फिर हनुमान जी उनके सामने आते हैं और सीता मैया देखकर उनको बहुत प्रसन्न हो जाती है। फिर सीता मैया को देखकर कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, और सपने में बंदर को देखना बहुत अशुभ माना जाता है। फिर सीता मैया सोचा सपना कैसे देख सकती हूँ, मैं कभी सोई नहीं तो सपना कैसे आ सकता है। तो हनुमान जी ने बोला मैं वास्तविक हूँ। फिर हनुमान जी ने जो भगवान राम ने उनको मुद्रिका दी थी वो दिखाई, तो ये देखकर सीता मैया बहुत प्रसन्न हो गई। और फिर भगवान राम हनुमान जी ने बोला माते आप अभी बैठो, मैं आपको अभी समुद्र पार करके भगवान राम के पास ले जाता हूँ। सीता मैया ने लगा कैसी बात कर रहे हो। हनुमान जी समझ गए कि उस समय हनुमान जी का छोटा सा आकार था, हनुमान जी ने तुरंत अपना आकार इतना बड़ा करके दिखाया, अब देखा अब आप आ सकते हो। सीता मैया ने बोला तुम्हारा हनुमान तुम्हारा आकार कितना है। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले आकार तो मेरा बहुत छोटा है, जब सेवा पड़ती है तो कुछ भी आकार बना सकता हूँ। तो ये हनुमान जी सिखा रहे हैं कि सेवा करने के लिए कुछ भी तैयार होना चाहिए। हम जानते हैं महाभारत युद्ध में भी हनुमान जी ने भाग लिया,
कैसे भाग लिया था? अर्जुन के झंडे पे थे। अर्जुन का झंडा कहलाता था कपिध्वज। तो बड़ी लंबी कथा है। भीम से हनुमान जी मिले थे, तो भीम से हनुमान जी ने निवेदन किया था कि आप हमारी महाभारत में युद्ध में सहायता कीजिए। तो अर्जुन के ध्वज पे वो स्थित थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने क्या रोल प्ले किया था? जोर से दहाड़ते थे, इतने जोर से दहाड़ते थे कि कौरवों के सैनिकों के हृदय फट जाते थे। तो हनुमान जी ने भगवान कृष्ण को ये नहीं बोला, आपको मालूम नहीं रामायण का मैं हीरो था, मुझे कोई बढ़िया सी सेवा दो, एक ही दिन में, आपने तो 18 दिन लगे, मैं एक ही दिन में कौरवों को खत्म कर दूंगा। नहीं, हनुमान जी सिखा रहे हैं जैसी सेवा मिले उस सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। सेवा के लिए छोटा आकार चाहिए तो छोटा आकार, बड़ा आकार चाहिए तो बड़ा, आगे रहना आगे, पीछे रहना पीछे, जो सेवा के लिए आवश्यक है हनुमान जी करने को तैयार है। तो सीता मैया ने बोला, आपके विचार अच्छे हैं लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो संसार में लोग ये बोलेंगे कि भगवान राम मेरी रक्षा नहीं कर पाए, तो मैं आपको उनकी प्रतीक्षा करूंगे। तो हनुमान जी ने बोला, ठीक है, आप भी मुझे कुछ उपहार दीजिए जो मैं राम को दिखा सकूं। तो सीता मैया ने अपने सर पे उनके जो एक मुकुट रहता था छोटा सा, वो उनको दिया और सीता मैया ने एक कथा सुनाई। बोले भगवान राम को एक कथा सुनाना, क्योंकि ये केवल मैं और वो जानते थे कि चित्रकूट में जब हम थे एक बारी काकासुर आया था और काकासुर ने सीता मैया के वक्षस्थल पे चोंच मारी थी, उनका रक्त निकलना शुरू हो गया था और भगवान राम को बहुत क्रोध आया था। उन्होंने घास का एक तिनका छोड़ के उस पर मंत्रों का उच्चारण करा के उसको ब्रह्मास्त्र बना के उसके पीछे छोड़ा था। तो ये सारी घटना उनको सुनाई हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने सोचा अब जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले एक बार रावण की शक्ति को तो देखें कि रावण कितना शक्तिशाली है। तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। तो सारे राक्षसियाँ थी वो जाग गई और हनुमान जी ने सारे अशोक वाटिका तहस नहस करके अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर बहुत बड़ा आकार लेकर खड़े हो गए। सारी राक्षसियाँ सीता के पास आई, ये कौन है तुमसे बात कर रहा था, इसने सारी अशोक वाटिका तहस नहस कर दिया है। सीता मैंने बोला, मैं तो खुद नहीं जानती है कौन है, यहाँ तो खाली राक्षसी आ सकते हैं, कोई राक्षसी होगा आप देखिए। तो सारी जो राक्षसियाँ थी वो रावण के पास गई कि एक ऐसा बानर आया है अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। रावण ने अपने 80,000 राक्षस भेजे हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी ने बोला, कोई नहीं टिकेगा मेरे सामने, मैं चाहूँ तो हजारों रावणों को मार दूं। हनुमान जी ने द्वार के पास पड़ा था एक लोहे की छड़ी पड़ी थी, उसको ऐसा घुमाया और 80,000 राक्षसों को एक साथ मार दिया। बाकी सारे भाग गए, रावण के पास फिर आ गए, अब क्या किया जाए। रावण ने अपने धुरंधर से धुरंधर लोगों को भेजा। जम्बूमाली जो प्रहस्त का पुत्र था वो अपने रथ पे चला, ललकारते हुए आया, उसने हनुमान जी पे बहुत तीर छोड़े। हनुमान जी ने फिर उस लोहे की छड़ी से उसको भी खत्म कर दिया। फिर रावण के पुत्र आए अक्ष आकाश के मार्ग में अपने रथ को उड़ा सकता था। हनुमान जी को लगा ये कोई अच्छा योद्धा है, लेकिन हनुमान जी ने उसको भी तहस नहस कर दिया। अब फिर बाद में रावण ने इंद्रजीत को भेजा और इंद्रजीत ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो हनुमान जी समझ गए कि अब मुझे बंधना पड़ेगा, तो हनुमान जी बंध गए। लेकिन हनुमान जी को मालूम था कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया हुआ है कि ब्रह्मास्त्र आप पे प्रभाव नहीं डालेगा। कुछ समय के बाद प्रभाव कम हो गया, लेकिन हनुमान जी ने बोला, मैं देखता हूँ जरा रावण को से मिल के आते हैं। तो उनको पकड़ के ले गए रावण के पास। रावण को देखा, हनुमान जी ने फिर सोचा सब कुछ इसके पास है, अगर ये भगवान राम की शरण ले ले किसका उद्धार हो जाएगा, ये कितना बड़ा मूर्ख है। लेकिन हनुमान जी के सामने जब रावण हनुमान जी के सामने बैठे, उसको बैठने के लिए कोई आसन नहीं दिया, तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने पूंछ का विस्तार किया और पूंछ का विस्तार करके इतना बड़ा आसन बना लिया रावण के सामने, एकदम बराबरी पे बैठ के। रावण ने बोला, इसका ऐसा दुस्साहस कैसे, बोले सर काट दो इसका। विभीषण ने बोला, ऐसा नहीं कर सकते, ये दूत है, इसकी हम हत्या नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसके अंगों में कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हनुमान जी ने बोला, उसको अपने पूंछ पे बहुत गर्व है, आग लगा दो इसमें। हनुमान जी फिर भी मुस्कुरा रहे थे, कुछ भी कर लीजिए आप। तो आग लगाई गई। तो हम सब जानते ही हैं, हम आपको बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। तो एक एक करके हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी को अचानक विचार आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, इसी लंका में तो अशोक वाटिका है और वहीं माता सीता है, मैंने पूरी लंका को जला दिया। ओहो, मैंने क्रोध में कितना बड़ा मूर्खता का काम कर दिया, सब कुछ चौपट हो गया। तो हनुमान जी को बहुत चिंता हुई और तुरंत वो भाग कर गए अशोक वाटिका में। लेकिन तभी देखा सीता मैया बहुत सुरक्षित बैठी है, क्योंकि हनुमान जी ने सोचा अग्नि को नहीं जला सकती, सीता मैया की शुद्धता अग्नि के समान थी तो नहीं जली।
तो इसके बाद बहुत बड़ा युद्ध होता है। युद्ध के समय हनुमान जी क्या करते हैं, जो राक्षस लोग होते हैं वहाँ पे एक दुर्गा जी का मंदिर था, तो वहाँ पर प्रवेश किए। तो हनुमान जी ने क्या किया, उस दुर्गा जी के मंदिर का जो दुर्गा जी का विग्रह था उसके पीछे छिप गए, और सारे राक्षस जो आए तो हनुमान जी ने पीछे से बोलना शुरू किया कि आप सब मेरी आराधना के लिए आए हो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि मेरे लिए बड़े बड़े लड्डू, बड़े बड़े फल लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है मुझे। सारे राक्षस बोले पहली बारी दुर्गा माता हमसे बात कर रही है, तो सब भाग के गए। बहुत बड़े बड़े लड्डू, टनों के टनों लड्डू आए, बोले सब यहाँ छोड़ जाओ और अब बाहर चले जाओ। हनुमान जी ने दरवाजा बंद किया। हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी, युद्ध करते करते खूब लड्डू खाए, फल वल खाए, और उसके बाद दरवाज़ा खोल दिया। सारे राक्षस बड़े उत्साह से वापस आए। आज हमें बहुत विशेष कृपा मिलने वाली है दुर्गा जी की, इतना हमने भोग चढ़ाया, हमसे बातचीत की। जब अंदर आए तो हनुमान ने खूब मार धाड़ करके सबको तो हनुमान जी के लिए भगवान की सेवा में बहुत उत्साह। और इसके साथ हम देखते हैं हनुमान जी जब कितना समय है, कुछ आपको फिर अयोध्या की कथा सुनाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हनुमान जी इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे कि एक बार उन्होंने, आपने सुना होगा कि सीता मैया को देखा श्रृंगार कर रही थी, तो सीता मैया ने अपनी मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। तो हनुमान जी ने पूछा माता ये सिंदूर क्यों लगाती हो? सीता मैया ने बोला क्या समझाऊँ इसको, ये बांधर क्या समझेगा, बच्चा है। बोले भगवान राम मुझसे प्रसन्न होते हैं। बोले क्या, भगवान राम मुझसे प्रसन्न होते हैं? बहुत बड़ी बात है। तो हनुमान जी की ये सरलता है। देखिए सेवक जितना सरल होगा उतना भगवान को आनंद देगा। तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया, और पूरे शरीर पे सिंदूर लगा के भगवान राम एक सभा में बैठे उनके सामने चले गए। तो भगवान राम ने बोले कौन है? अरे ये तो हनुमान है। हनुमान ये क्या कर लिया आपने? बोले माता ने बताया कि वो थोड़ा सा सिंदूर लगाती है बहुत प्रसन्न होते हैं, मैंने सोचा मैं पूरे शरीर पे सिंदूर लगाऊंगा बहुत प्रसन्न हो गए। तो भगवान राम बहुत जोर से हंसे। तो हनुमान जी ये सिखा रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ भी करने को तैयार हो जाना चाहिए। हनुमान जी को अपनी इमेज की चिंता नहीं थी, लोग क्या कहेंगे, सिंदूर लगा लिया पूरे शरीर में, नहीं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ये करने को तैयार है। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, वहाँ हिप्पियों को प्रचार किया, तो हिप्पी लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे। उनमें से एक हिप्पी थे जिन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा ले ली थी, उनका नाम पड़ गया मुकुंद। तो दीक्षा के समय उन्होंने दाढ़ी उड़ा दी। उसके बाद प्रभुपाद भारत में आ गए। भारत के बाद जब प्रभुपाद वापस आए सैन फ्रांसिस्को में, तो मुकुंद प्रभुपाद जी को एयरपोर्ट पर लेने गए, और जब एयरपोर्ट पर लेने गए दोबारा से दाढ़ी बढ़ा रही थी उन्होंने। प्रभुपाद उनकी दाढ़ी को देखते रहे। मुकुंद को लगा अच्छा लग रहा होगा। प्रभुपाद ने बोला यू आर लुकिंग लाइक अ ऋषि। वो और बड़े खुश हो गए। तो बाद में जब मंदिर में मुकुंद उनकी सेवा करते थे प्रभुपाद जी की, तो प्रभुपाद बार बार उसकी दाढ़ी को देखते रहते थे। तो मुकुंद को चिंता हुई कोई बात तो है। बोले चलो पूछ लेता हूँ। तो मुकुंद ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद डू यू लाइक दिस, आपको ये पसंद है? प्रभुपाद ने बोला आई लाइक दिस पूरा। तो तुरंत मुकुंद ने अपनी दाढ़ी हटा दी कि जो गुरु को प्रसन्न है वो हमें करना चाहिए। हनुमान जी भी सिखा रहे हैं जिससे भगवान को प्रसन्नता होती है वो हमें करना चाहिए, ये असली सेवक है। इसके बाद एक बारी क्या हुआ, एक भक्त था, वो हनुमान जी के पास गया। बोले हनुमान जी इस पूरी अयोध्या में भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त कौन है? हनुमान जी उसको उत्तर नहीं दे रहे थे, एक बार उनके पीछे पड़ गया। तो हनुमान जी बोले क्या बोले, टल नहीं रहा। बोले ठीक है भगवान राम के पास जाओ, उनके पास एक डायरी है उसमें देख लो। वो भाग के गए भगवान के पास। प्रभु मैंने सुना आपके पास एक डायरी है, उसमें सारे भक्त हैं, बताइए वो डायरी कहाँ है? भगवान राम ने भी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। बोले वहाँ सामने पड़ी है बड़ी डायरी, उसमें देख लो। बहुत सुंदर सी डायरी, कितनी बड़ी। उससे लगा वो भक्त देखना चाहता था कि सबसे अच्छा भक्त कौन है। बोले उसमें भक्तों के नाम है पूरे सीक्वेंस में, नंबर 1 नंबर 2 टॉप पे भक्त कौन है। तो उसको था पहले मैं देखूंगा मैं किस नंबर पे हूँ और हनुमान जी किस नंबर पे हैं। होता है ना कई बारी भक्तों में भी कंपटीशन होता है कौन सबसे बड़ा भक्त है। तो उसने बड़े उत्साह से खोला, डायरी खोला, और पहले ही पेज पर सबसे ऊपर अपना नाम पाया। ओहो, उसको तो बहुत उत्साह हो गया, भगवान राम का मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब हजारों नाम लिखे हुए थे उसमें, अब वो ढूंढ रहे नाम, देखिए शायद हनुमान जी का कहाँ नाम है। पूरे पन्ने देख ली, कहीं हनुमान जी का नाम नज़र नहीं आया। उसको खुशी भी हुई, थोड़ी उदासी भी हुई। वापस हनुमान जी के पास गया कि अच्छी बात यह है कि मेरा नाम सबसे ऊपर है, बुरी बात यह है कि आपका नाम कहीं है ही नहीं। हनुमान जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
बोले आपको दुख नहीं हुआ? बोले नहीं। बोले आप भगवान राम के पास दोबारा जाओ। बोले वो छोटी वाली डायरी दिखाओ। अच्छा एक और डायरी भी है। तो वो भक्त फिर भागते हुए आया भगवान राम के पास कि प्रभु मुझे मालूम चला है कि एक छोटी डायरी भी है आपके पास। भगवान राम आप मुस्कुराए कि वो आप दिखाएंगे। फिर भगवान राम ने बिल्कुल हृदय के पास से डायरी रखी थी, बड़े प्रेम से उसको डायरी दी। वो देख रहे कि पहले तो भगवान ने बोला है वो देख लो ऐसी पड़ी है, अब इसके बड़े प्रेम से वो डायरी दे रहे हैं। जैसे ही उस डायरी को खोला सबसे ऊपर लिखा हुआ था हनुमान। तो ये बोले भाई ये क्या बात है, क्या वो बड़ी डायरी में छोटी डायरी में क्या अंतर है? तो भगवान राम ने मुस्कुराते हुए बोला बड़ी डायरी में उन भक्तों का नाम है जो मेरे बारे में सोचने का प्रयास करते हैं, छोटी डायरी में उस भक्त का नाम है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। तो ये है हनुमान जी। तो बहुत ही हनुमान जी का सुंदर हृदय है, इसलिए उनकी सेवा के देखते हुए रामायण में एक सुंदर कांड है। तो आज बहुत सी कथाएं हैं हनुमान जी के विषय में, समय हो गया, लेकिन हम लोग हृदय से हनुमान जी से प्रार्थना करें कि सेवा की भावना को अपने जीवन में अनुकूल कर सके। भक्ति इतनी दिव्य है कि भक्ति में एक सेवक को भगवान से ज़्यादा आनंद मिलता है। इस संसार में अगर कोई नौकरी करता है तो नौकरी करने वाले को इतना आनंद नहीं मिलता, मालिक को ज़्यादा आनंद मिलता है। लेकिन भक्ति की ऐसी विशेषता है कि कोई भक्त है, सेवक है, उसको स्वामी से, भगवान से भी ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। तो हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं कि भक्ति अगर सेवा करनी है तो सेवा में पूरा उत्साहित रहना चाहिए, सेवा करनी है तो सेवा में सरलता होनी चाहिए, सेवा करनी है तो कभी डरना नहीं चाहिए, और अगर कुछ नकारात्मक विचार आते भी हैं तो भगवान राम की हमें शरण लेनी चाहिए। तो इस सबसे हनुमान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी ये सेवा की भावना विकसित हो। पवन सुत हनुमान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हनुमान जयंती महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभु की एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रेस